गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में करेंगे बेटा रिलेशन फंक्शन, और इसका बेसिक मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है ना। 11th मैथमेटिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है बेटा, उसमें जाकर आप देख सकते हो। मैं 12th में भी डाल दूंगा उसको। तो रिलेशन फंक्शन का बेसिक बिल्कुल डिटेल से करवाया था मैंने आपको। रिलेशन का बेसिक करवाया था कि रिलेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होती है, ठीक है ना। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज बड़े डिटेल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेट दे रखा है आपको A 3 5, B दे रखा है 7 11, और रिलेशन है A, B सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसका मीनिंग ये है कि भाई रिलेशन में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ऐसे रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे ना, उन ऑर्डर्ड पेयर को हमने ए बी से डिनोट कर दिया। और ए बी के अंदर क्या क्वालिटी होगी, स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट होगा, यानी कि इसका एलिमेंट होगा। बी जो है वो इसका एलिमेंट होगा, ठीक है ना। और ए माइनस बी क्या आएगा, ओड आएगा। ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, ओड, ठीक है ना। तो ये प्रूव करना हमने कि ये एम्प्टी रिलेशन है। देखो बच्चों, तो सबसे पहले ए जो है वो इसका एलिमेंट लेना हमने 3, और इन दोनों के साथ चेक करना है रिलेशन में आता है नहीं आता है। तो 3 - 7 किया मैंने, ये क्या आ गया -4, जो कि क्या हो गया इवन, विच इज नॉट ओड। और हमारे को क्या चाहिए था बेटा, ओड, ठीक है ना। आया समझ में। देयरफॉर 3, 7 डजंट बिलोंग्स टू आर। आया समझ में। 3, 7 रिलेशन का एलिमेंट तभी बनता है जब 3 ए का एलिमेंट होता है, 7 बी का होता है, ऐसा तो है। और दूसरी कंडीशन कि भाई दोनों का डिफरेंस ओड भी होता है। तो केवल एक कंडीशन तो पूरी करते हैं कि ये ए का एलिमेंट है, ये बी का, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस ओड नहीं है बेटा, तो ये इसका एलिमेंट नहीं बनेगा। उसके बाद 3 को 11 के साथ लेते हैं हम। 3 - 11, ये क्या हो गया -8, विच इज नॉट ओड, ठीक है ना। देयरफॉर 3, 11 doesn't belongs to R। सिमिलरली फिर 5 7 के साथ चेक करते हैं। 5 - 7 क्या आ गया, ये -2, विच इज नॉट ओड। देयरफॉर 5, 7 doesn't belongs to R। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं 5 11 के साथ देखते हैं। 5 - 11 क्या हो गया, -6, which is not odd। Therefore 5, 11 doesn't belongs to R। Therefore in last R has no element, therefore it is an empty relation, ठीक है ना बेटा। empty relation की पहचान ये होती है कि उसमें एक भी कोई एलिमेंट नहीं होता। बुक तो आपने खरीदी रखी है बेटा, ठीक है ना, सभी ने एलिमेंट की। तो मैं उसके क्वेश्चन दिखा देता हूं, बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी मेरे को। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, आर इज रिलेशन लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना। तो आपने क्या है, इसके एलिमेंट लिखने हैं भाई, और फिर इसकी इनवर्स रिलेशन निकालनी है। तो एलिमेंट लिखने के लिए बेटा देखो रूल ये है आपके पास कि भाई पहला एलिमेंट किस सेट से हो, ए से, और दूसरा बी से हो। और ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट ले लिए जाएंगे, वही एलिमेंट लिए जाएंगे जो इस कंडीशन को पूरा करते होंगे लेस देन की, यानी कि इस सेट का एलिमेंट इस सेट के उस एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा जिससे लेस होगा। तो 1 जो है 1 से लेस नहीं होता, 4 5 से होता है। तो 1 4 एंड 1 5, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर 2 जो है 1 से लेस नहीं होता, 4 5 से होता है। तो 2 4 के साथ आएगा और 5 के साथ आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 3 जो है वो 4 5 दोनों के साथ आएगा, 3 4 एंड 3 5। नेक्स्ट जो है 4 जो है वो 5 के साथ आएगा, और 5 किसी के साथ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सेकंड सेट के किसी एलिमेंट से लेस नहीं है ये।
अब आपने निकालना क्या है, आर इनवर्स, यानी कि इसकी इनवर्स रिलेशन निकालनी है। तो रेसिप्रोकल कर दो, वैसे इसका ये हो जाएगा 4 1 और उसका रेसिप्रोकल 1 5 का हो जाएगा 5 1। नेक्स्ट है 4 2 और नेक्स्ट है 5 2। ठीक है, ऐसे बेटा यहाँ पर 4 3 और 5 3 कोमा से सेपरेट करना है, लास्ट 5 4। तो दिस इज इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। ठीक है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन। आर रिलेशन दे रखी है और सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4। ठीक है ना, सेट है बेटा 1 2 3 4 और आर उसकी एक रिलेशन दे रखी है जो आपके सामने ये है। तो हमने चेक करना है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन है ये, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करनी है। ये देखो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बोला था आपको, अगर आपके सेट में 1 है तो 1 1 हो, इसमें 2 है तो 2 2 हो, 3 है तो 3 3 हो और 4 है तो 4 4 हो। यानी कि जितने भी एलिमेंट है सभी के क्या हो, डबलेट हो बेटा। तो गिने चुने एलिमेंट है, इन सबको तो हम यहाँ पर दिखा ही सकते हैं कि सारे हैं यहाँ पर, वरना अगर इनफाइनाइट सेट होता तो हम लिखते ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इन रिलेशन। तो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गई भाई बच्चों। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने प्रूव करनी है कि ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए आपने ये देखना है, कोई भी एलिमेंट पकड़ा है उसका रेसिप्रोकल ढूंढना है। तो 1 2 का रेसिप्रोकल इसमें नहीं है, वैसे 2 3 का भी नहीं है। तो केवल एक एग्जांपल काफी होता है, तो हम देंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, therefore R is not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा। ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं फिर ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो इसमें 1 2 है बच्चों और 2 3 है, तो 1 3 नहीं है इसके पास। सिंस 1 2 and 2 3 belongs to R but 1 3 doesn't belongs to R, therefore R is not transitive। ठीक है बेटा, ओनली रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव का सीधा सा फंडा है, ए बी बी सी हो और ए सी ना हो तो डेफिनेटली क्या होगी, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना। पांचवें क्वेश्चन में प्रूव करना है बच्चों कि ये सिमेट्रिक है और ना ये रिफ्लेक्सिव और ना ये ट्रांजिटिव है। तो साफ साफ दिखने लग रही बेटा। देखो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं ये। क्यों नहीं है? क्योंकि एक का भी डबलेट नहीं है यहाँ पर, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है। वैसे सभी का होना जरूरी नहीं है बेटा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी का होना जरूरी है, और नॉट रिफ्लेक्सिव होने के लिए कोई एक भी अगर नहीं होता इनमें से तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होती। तो तीनों एग्जाम्पल देने का जरूरी नहीं होते, कोई एक एग्जाम्पल दो कि ये नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए केवल एक ही एलिमेंट काफी था जो इसमें नहीं हो, तो इसमें तो तीनों ही नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुई भाई बच्चों ये। अब चेक करते बेटा इसको सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में 1 2 अगर इसमें है तो 2 1 भी है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, वैसे तो गिने चुने एलिमेंट है, इन्हीं का एग्जांपल देकर सिमेट्रिक लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो आप, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऐसा बच्चों की सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है। ठीक है ना, अब इसमें बहुत सारे मान लो इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट, तो फिर किस किस को हम बताते कि ये है तो इसका रेसिप्रोकल है, ये है तो उसका रेसिप्रोकल, ये है तो उसका रेसिप्रोकल है। सभी के लिए ये लाइन लिखी जा सकती थी।
लेकिन अब तो जैसे कि आपके सामने जो क्वेश्चन है फाइनाइट सेट है और उसमें केवल रिलेशन में भी दो ही एलिमेंट है, तो इनको एग्जांपल के तौर पर देकर इसको सिमेट्रिक कह सकते हो। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक हो गई ये। अब चेक करते हैं इसमें ट्रांजिटिव। देखो भाई, ट्रांजिटिव नहीं के लिए एक एग्जांपल काफी होता है जो हमारे पास है भी, 1 to r का एलिमेंट है एंड 2 1 भी r का एलिमेंट है। देखो बट तो क्या हो गया कि ये दोनों के दूसरे एलिमेंट मैच हो गए, तो 1 1 इसमें नहीं है भाई, 1 1 डजंट बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मैच हो गए तो 1 1 नहीं है। ऐसे देखोगे तो आप इसका दूसरा ये, इसका पहला ये, तो 2 2 भी नहीं इसमें, तो 2 2 का भी एग्जांपल दे सकते हो आप। देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव नहीं है बच्चों। आया समझ में? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, केवल क्या है, सिमेट्रिक। देखो भाई बच्चों, 6th क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें आपने चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या है और क्या नहीं है। तो एग्जाम में जो है सीबीएसई एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। एक तो ऐसा आता है कि भाई प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंस है ये प्रूव कीजिए, तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना पड़ेगा इसको, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। दूसरा आता है चेक इट इज इक्विवेलेंस और नोट, इक्विवेलेंस है या नहीं। तो उसमें केवल आपने क्या है कि अगर इक्विवेलेंस होगी तो कब होगी, जब उसमें तीनों क्वालिटी होंगी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। लेकिन नोट इक्विवेलेंस बनाने के लिए अगर वो केवल रिफ्लेक्सिव नहीं है, भले ही वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो भी आप उसको लिख सकते हैं इट इज नॉट इक्विवेलेंस। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, भले ही वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है, तो भी आप लिख सकते हो नॉट इक्विवेलेंस। अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है खाली, और भले ही वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, तो भी आप लिख सकते हो इट इज नॉट इक्विवेलेंस। मेरा कहने का मीनिंग ये है बेटा, एग्जाम में हमने टाइम बचाना है। अगर इक्विवेलेंस चेक करना आ जाए और अगर आपको पता चल जाए कि ये रिलेशन तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, तो सबसे पहले सिमेट्रिक ही चेक करो और लिखो इट इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस। यानी कि 1/3 काम किया आपने और मार्क्स मिलेंगे पूरे, कंप्लीट, गारंटी है मेरी ये। ठीक है ना, एक बच्चा उसको तीनों चेक करेगा, रिफ्लेक्सिव चेक किया है नहीं, सिमेट्रिक चेक किया है नहीं, ट्रांजिटिव चेक किया है नहीं, और फिर लास्ट में लिखेगा इट इज नॉट इक्विवेलेंस, उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। और मैथ के पेपर में तो बेटा टाइम बचाना होता है, टाइम जिसने बचा लिया वहाँ पर, तो वो आराम से पेपर भी कंप्लीट करेगा, रिवाइज भी करेगा, और रिवाइज जिसका हो गया तो 100 मार्क्स आने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता, अगर पेपर कंप्लीट किया है उसने रिवीजन के साथ। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मीनिंग ये है। और एग्जाम में पता किसको चलेगा, जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी, अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो उसको आराम से पता चल जाएगा कि भाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सी रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, तो सीधी वो बच्चा वही चेक करेगा और नॉट इक्विवेलेंस लिख देगा। आया समझ में? लेकिन यानी कि क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत नहीं, सीधी वो रिलेशन चेक करो जो नहीं है और लिखो नॉट इक्विवेलेंस। लेकिन अगर ये चेक करना आ जाए, रिफ्लेक्सिव चेक करो है या नहीं, सिमेट्रिक चेक करो है या नहीं, ट्रांजिटिव चेक करो है या नहीं, तो फिर कंप्लीट क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, यानी कि तीनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि तीनों चेक करनी है आपने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या है क्या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, आपको दिखाई दिया यहाँ पर ए, तो उसका डबलेट मिलना चाहिए, बी तो उसका डबलेट मिलना चाहिए, सी तो उसका डबलेट मिलना चाहिए। तो तीनों के डबलेट मिल गए ना, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव। सिंस ए कोमा ए, तो सारे मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि कम ही एलिमेंट है, तो सभी को दिखा सकता हूँ मैं कि सभी हैं इसमें। अगर इनफाइनाइट एलिमेंट होते तो ये मेथड लगाते हम, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लेकिन फिलहाल इनके एलिमेंट को दिखा सकते हैं। तो दिस बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, क्या होगी ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आया समझ में? अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। देखो
ए बी है इसमें, तो देखो बी ए नहीं है, तो सीधा सीधा लिखो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर। ए बी आर का एलिमेंट है लेकिन बी आर का एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना बेटा, सिमेट्रिक नहीं है ये। अब तीसरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव में भी बी ए ही पकड़ लेता हूं मैं। देखो ए सी है यहां पर, और वही सी ए है यहां पर, देखो सी बी पकड़ लेते हैं। देखो ए सी बी है और सी बी भी है। देखो यहां पर ए सी एंड सी बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर। ए सी और सी बी बेटा, ए सी और सी बी के लिए ए पी का होना जरूरी है, वो तो है इसके अंदर। ठीक है ना, ए सी और सी बी है इसमें, तो ए पी का होना जरूरी था, वो है इसमें ऑलरेडी। उसके बाद सी ए और वही बच्चों सी ए और सी बी है इसमें। देखो ये इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो एक का फर्स्ट एक का सेकंड पकड़ना हमने। इसका फर्स्ट पकड़ लिया, इसका सेकंड पकड़ लिया। देखो ये बी सी है और सी ए है इसके अंदर, बी सी और सी ए। ठीक है ना, देखो ध्यान से, हमने तो एक एग्जाम्पल पकड़ना है बेटा जो इसको नॉट ट्रांजिटिव दिखा है। इसको ट्रांजिटिव बनाने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। या तो फिर वो सभी हो, यानी कि कोई कंडीशन ना तोड़ता हो, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल ने भी कंडीशन तोड़ दी तो ट्रांजिटिव ना होगा वो बिल्कुल भी। तो अपने पास देखो बी सी है, ये ले लिया बी सी और सी ए ले लिया, यानी कि इसका दूसरा एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट मैच हो गए, तो क्या मिलना चाहिए था हमारे को, बी ए। तो बी ए तो आप जानते हो है नहीं इसमें, ऊपर भी प्रूव किया था हमने। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव नहीं है बेटा, आया समझ। तो ये केवल क्या थी, रिफ्लेक्सिव, ना ये सिमेट्रिक और ना ये ट्रांजिटिव। देखो सेवंथ का फर्स्ट है ये, और रिलेशन है बेटा ग्रेटर देन की ऑन एन, यानी कि नेचुरल नंबर के ऊपर। तो बच्चों मैं आपको बताऊं सीधी सीधी बात, ग्रेटर देन की रिलेशन हो या फिर लेस देन की रिलेशन हो, मैंने केवल वर्ड बोला ग्रेटर देन, इक्वल नहीं बोला मैंने, साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला मैंने बोला केवल ग्रेटर देन की रिलेशन या फिर लेस देन की रिलेशन हो, हमेशा ट्रांजिटिव होती है, ना रिफ्लेक्सिव होती ना सिमेट्रिक होती। ठीक है ना, आया समझ में। और भाई अगर ग्रेट यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होती बिल्कुल भी, और अगर ग्रेटर देन के केस में एक एग्जैक्ट क्वांटिटी भी दे दी जाए कि ये चीज उससे इतनी ग्रेटर है, जैसे 3 सेंटीमीटर बड़ी है पहली चीज दूसरी से, तो वो ट्रांजिटिव भी नहीं होती, ना रिफ्लेक्सिव होती ना सिमेट्रिक होती ना ट्रांजिटिव होती। क्योंकि पहली दूसरी से अगर 3 बड़ी है तो फिर दूसरी तीसरी से 3 बड़ी है तो पहली तीसरी से 6 बड़ी हो जाएगी, जो कि कंडीशन टूट जाएगी, तो वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। तो लेस देन की रिलेशन हो ग्रेटर देन की रिलेशन हो, हमेशा क्या होगी, वो ट्रांजिटिव, ना रिफ्लेक्सिव होगी ना सिमेट्रिक होगी। लेकिन लेस देन इक्वल टू लिख रखा हो तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी ट्रांजिटिव भी होगी, इक्वल वर्ड आ गया ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रखे हो वो रिफ्लेक्सिव भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। तो फिलहाल ये रिलेशन है ग्रेटर देन की, तो आप जानते हो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती। अब देखो बच्चों इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है ना, तो रिलेशन में भी कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। मैं कुछ आइडिया दे देता हूं आपको। देखो सेट के अंदर ये है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना, रिलेशन के अंदर क्या है, ग्रेटर देन की रिलेशन, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से क्या हो, ग्रेटर। यहाँ पर लिखा है नहीं वैसे, पहला एलिमेंट दूसरे से ग्रेटर, लेकिन ये अंडरस्टूड है बेटा, शुरू में पहले की बात होती है बाद में दूसरे की। तो कुछ भी वर्ड लिखा जाए यहाँ पर तो पहले की बात करता है, वो पहले का दूसरे के साथ रिलेशन बताता है ये। तो फिर उसके बाद 3 किसके साथ आएगा, 1 के साथ, 2 के साथ, फिर 4 की बारी आएगी, 4 1 4 2 4 3। ठीक है ना, और 4 3। उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड सो ऑन। आया समझ में।
इस तरीके से उसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब कंडीशन क्या होगी, पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होगा, ग्रेटर, और दोनों नेचुरल होने जरूरी है। अब देखो इसमें कहीं पर आपको दिखाई दिया 1 1 2 2 3 3, क्यों दिखाई नहीं दिया, क्योंकि 1 1 आ जाएगा तो 1 1 तो इक्वल हो जाएगा ना, और इसको चाहिए पहला एलिमेंट दूसरे से ग्रेटर। तो यहाँ पर लिखो ए इज नॉट ग्रेटर देन, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज नॉट ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन भी लिख सकते हो, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई ए आर का एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि आर का एलिमेंट वही बनेगा जो कंडीशन पूरी करेगा। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एज 1 नेवर ग्रेटर देन 1 देयरफॉर 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर क्या होगी, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये होगी बेटा नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए बी किसका एलिमेंट हो, आर का। लेकिन आप देखो अगर ए पी आर का एलिमेंट होगा तो ए किससे ग्रेटर हो जाएगा, बी से, क्योंकि ग्रेटर देन की रिलेशन में तो वही एलिमेंट बनेगा ना जो पहला एलिमेंट दूसरे से ग्रेटर होगा। तो आपने मान लिया कि ए बी आर का एलिमेंट है तो ए बी से ग्रेटर हो जाएगा। तो जब ए बी से ग्रेटर हो गया तो क्या बी ए से ग्रेटर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। आया समझ में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन लिख सकते हो, देयरफॉर बी कोमा ए डजंट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है ना। मतलब सभी इसके एलिमेंट, एक भी नहीं हो सकता बल्कि सभी, क्या किसी का रेसिप्रोकल नहीं मिलने वाला आपको इसमें, ठीक है ना। ट्रांजिटिव तो मैंने बताया था कि हो जाएगी ऐसी रिलेशन, ट्रांजिटिव हो जाएगी हमेशा। तो तीसरा केस है ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो लेट कर लिया मैंने ए बी और बी सी को आर का एलिमेंट लेट कर दिया। अगर ए बी आर का एलिमेंट है तो ए बी से क्या होगा, ग्रेटर, और बी सी को आर का एलिमेंट लेट करता हूं मैं तो दैट मीन्स बी सी क्या हो जाएगा, सी बी क्या हो जाएगा, सी से ग्रेटर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ए जो है बी से बड़ा और बी सी से बड़ा, तो ए तो डेफिनेटली सी से बड़ा होगा ना। मान लो ये 5 है, ये 2 है, तो ये 2 है तो ये 2 से छोटा है कुछ कुछ 1, तो 5 तो 1 से बड़ा होगा ही भाई। तो दोनों इक्वेशन साफ साफ होने लग रही है। लिखो फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ग्रेटर देन सी, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आया समझ में बेटा, आर क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है लेस देन इक्वल टू की रिलेशन ऑन इंटीजर। 7th का जो सेकंड पार्ट है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशन बेटा लेस देन इक्वल टू। तो भाई बच्चों कोई भी मतलब क्या है कि ऑन जेड है ये, तो कोई भी एलिमेंट रिलेशन का एलिमेंट जब बढ़ेगा जब या तो पहला एलिमेंट दूसरे से लेस हो या उसके बराबर हो। तो भाई ए अगर ए के लेस नहीं है तो बराबर तो है उसके, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, इंटीजर था ये, इसलिए क्या हो गया, ए आर का एलिमेंट हो गया और आर क्या होगी, रिफ्लेक्स, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बी से लेस या इक्वल हो, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से या तो लेस हो या फिर इक्वल हो, ये कंडीशन है। तो ए जो है वो ए के इक्वल तो होगा, ये डेफिनेटली कोई भी एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है। अब लेकर सकते हैं इसमें, देखो सिमेट्रिक में ए बी आर का एलिमेंट लेट कर लिया मैंने, तो ए लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी कि या तो ए लेस देन बी हो जाएगा या इक्वल टू बी हो जाएगा। अब भाई बच्चों जब a लेस देन इक्वल टू बी हो गया तो b लेस देन इक्वल टू a नहीं हो सकता बेटा, इक्वल तो हो सकता है। मान लो ये 3 3 ले लिया मैंने, 3 3 आर का एलिमेंट हो गया तो उसका रेसिप्रोकल भी आर का एलिमेंट होगा। लेकिन बेटा मान लो आपने यहाँ पर 3 4 ले लिया, तो 3 4 यहाँ पर तो 4 3 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 3 4 से लेस है तो क्या 4 3 आर का एलिमेंट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों, उसका रीजन ये है कि भाई 4 जो है वो 3 से लेस नहीं होगा, और हमने तो केवल एक एग्जाम्पल पकड़ना होता है जो कंडीशन को तोड़े। तो आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, वैसे एग्जाम्पल देना चाहिए जब भी आप नोट दिखाते हो। तो ये क्या हो गई भाई, आर इज नॉट सिमेट्रिक, पहले क्वेश्चन में भी सिमेट्रिक नहीं थी ये,
ट्रांजिटिव देखते हैं, देखो लेस देन की रिलेशन है, तो अगर ए बी को आर का एलिमेंट लेकर चलोगे तो ए बी से लेस हो जाएगा, बी सी को आर का एलिमेंट लेकर चलोगे तो बी सी से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन से क्या पता चला कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी हो गया, तो ए सी आर का एलिमेंट बन गया, यानी कि क्या होगी ट्रांजिटिव। जैसा मैंने आपको बताया था, खाली लेस देन की रिलेशन हो तो वो क्या होती है ट्रांजिटिव, खाली ग्रेटर देन की रिलेशन हो वो क्या होती है ट्रांजिटिव, और इक्वल वर्ड भी आ जाए तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएंगी, सिमेट्रिक कभी नहीं होंगी। नेक्स्ट है भाई बच्चों 8th क्वेश्चन, रिलेशन आर ऑन आर, मतलब रिलेशन का नाम भी आर रख दिया उसने, और रिलेशन किसके ऊपर है, रियल नंबर के ऊपर। और भाई बच्चों यहां पर लिखा है, तो रिलेशन को मैं आर वन लेट कर लेता हूं बेटा आसानी के लिए, ठीक है ना, और रियल नंबर के ऊपर है। यहाँ पर ये रिलेशन का रूल लिखा है कि ए और बी रिलेट होंगे तब जब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। हर किसी रिलेशन में दो कंडीशन होती है बेटा। पहली कंडीशन कि एलिमेंट किस सेट के लिए गए हैं, नेचुरल के लिए गए हैं, होल नंबर के, रियल नंबर के, रैशनल इमेजिनरी, किसके एलिमेंट दिए गए हैं। और दूसरा कि कौन से एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट होंगे, मतलब क्या कंडीशन है उनकी कनेक्ट होने की, तो कनेक्ट होने की तो ये कंडीशन है, और एलिमेंट किस परिवार के हैं, रियल परिवार के, ठीक है ना, मतलब इमेजिनरी आपने एग्जाम्पल में नहीं लेना। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो बच्चों देखो रियल नंबर है आपके सेट में, मतलब जैसे सेट में होता था 1 2 3 4, ठीक है ना, अब की बार सेट में क्या है रियल नंबर, और रियल नंबर इतने हैं बेटा पूरा विश्व भी और अगर काउंट करने लग जाए तो भी काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए एक ऐसा एग्जाम्पल पकड़ो जो नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाता हो, और इसको नॉट रिफ्लेक्सिव बोलकर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप ऐसे दिखाने लगोगे कि भाई 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है इसमें, 3 3 भी है इसमें, 4 4 वैसे है इसमें जो मैं बोलने लग रहा हूँ, 3 3 भी, 4 4 5 5 6 6 7 7 ऐसे लगे रहोगे तो कितने एलिमेंट बताओगे इसमें, कितने हैं, कौन कौन है, आपने बताना है केवल कौन नहीं है, ठीक है ना। तो भाई बच्चों बड़ा आसान है, देखो 1/2 जो है वो कभी भी लेस नहीं होता 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है ना। Therefore 1/2 comma 1/2 doesn't belongs to R, hence R is not reflexive. नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगी बेटा, आया समझ में। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, नहीं सिमेट्रिक भी नहीं होने वाली, लेस देन आ गया तो सिमेट्रिक के चांस 0 मात्र हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई ऑपरेशन दे रखे हो तो भले ही थोड़े बहुत चांस हो, वरना लेस देन अगर सिंबल आ गया तो सिमेट्रिक कभी नहीं होगी। तो केवल खाली एग्जांपल देना हमने, देखो एग्जांपल दे देता हूं मैं। 1 2 जो है वो आर का एलिमेंट है बच्चों, क्यों है, सिंस 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, हर कोई जानता है कि 1 जो है 2 के स्क्वायर से लेस। ये क्यों लिखने लग रहा हूँ मैं बार बार, ये क्योंकि ये कंडीशन है बेटा, पहला एलिमेंट यहाँ रखो, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर, अगर ये ट्रू हो जाए तो ये रिलेशन का एलिमेंट बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। तो 1 2 आर का एलिमेंट बन गया, लेकिन बच्चों देखो 2 1 आर का एलिमेंट नहीं बनेगा, 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या है उस बात के पीछे, सिंस 2 जो है वो लेस देन नहीं होता बेटा 1 के स्क्वायर से, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है आपकी रिलेशन। अब तीसरी बात चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं आपकी रिलेशन। तो ट्रांजिटिव भी नहीं है बेटा ये रिलेशन, ठीक है ना। डेसिमल में भी आप एग्जांपल ले सकते हो, और कंप्लीट देने की कोशिश करता हूं मैं एग्जांपल, देखो देखो बच्चों 24,5 भी आर का एलिमेंट और 5 3 भी आर का एलिमेंट है। 24,5 बिलोंग्स टू आर, रीजन इसका सिंस 24 जो है लेस देन इक्वल टू है बेटा 5 के स्क्वायर से। लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो लेस होना चाहिए या इक्वल, जो कि है, ठीक है ना। उसके बाद 5,3 बिलोंग्स टू आर, रीजन ये है सिंस
5 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 3 के स्क्वायर से, ठीक है ना। ये भी ठीक है क्योंकि ये 985 है। बट मैंने बताया ए बी बी सी हो तो ए सी अगर ना हो तो ए सी तो नहीं है भाई बच्चों। 24,3 डजंट बिलोंग्स टू आर सिंस 24 नेवर लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्योंकि ये 9 हो गया 24 तो लेस नहीं हुआ, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ट्रांजिटिव नहीं है बेटा ये, आया समझ में। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्रिक का एग्जांपल बड़ी आसानी से दिया गया, ट्रांजिटिव में मैं बता देता हूँ। इनका गैप कर दो, देखो अच्छा सा। पहले कोई भी एलिमेंट लेकर इसका स्क्वायर करो जो कि कितना हो गया 25, फिर उससे एक लेस लिख लो यहाँ पर। स्क्वायर क्यों किया इसके कारण, तो कोई भी एलिमेंट लिखकर उसका स्क्वायर करो कितना होगा 25, तो उसमें से एक माइनस करके यहाँ एलिमेंट लिख लो। ये एलिमेंट ले लिया मैंने, फिर ये जो एलिमेंट यहाँ लिया सेम टू सेम एलिमेंट यहाँ लेना है। और फिर यहाँ पर आप लेने को तो कुछ भी ले सकते हो, 10 20 25 30 40 50 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसका गैप कम करके लोगे ना तो फिर आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन भी बेटा इंटरेस्टिंग है, देखो आर ऑन आर मीन्स रिलेशन जो है वो रियल नंबर के ऊपर है। तो बेटा मैं पजल होने से बचाने के लिए आपको रिलेशन को R1 ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये रियल नंबर के लिए है, ये रिलेशन के लिए। तो अब की बार भी जो सेट दिया गया है वो इनफाइनाइट सेट है और ये रिलेशन का रूल है, मतलब आप यहाँ पर रियल नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर भी रियल, मतलब ऐसे एलिमेंट की आप रिलेशन नहीं बना सकते, ऐसे एलिमेंट की, ये इमेजिनरी है तो रियल ही रखे हो यहाँ पर, इसका मतलब ये है। और कौन से रखे, ऐसे नहीं कि कोई भी रियल रख दिया, जैसे ये रख दिया, ये तो रियल तो ये भी है और रियल ये भी, लेकिन ये नहीं लिखना बेटा, क्योंकि जो इस कंडीशन को पूरा करेगा वो रियल रखना है अपने यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को पूरा करते हैं वो रखना है अपने यहाँ पर। अब देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है बेटा। वही एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, अभी अभी दिया था मैंने 1/2 1/2, ठीक है ना। या कंप्लीट देना चाहो तो -1 -2 दे सकते हो आप। देखो -2 डजंट बिलोंग्स टू आर। सबसे पहली बात बेटा ये दोनों रियल हैं तो रखे जा सकते हैं, ठीक। अब इस कंडीशन को पूरा नहीं करते, ये इस कंडीशन को पूरा नहीं करते, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं आएंगे। और एक भी डबलेट अगर रिलेशन में नहीं आया तो हम तो क्या कहेंगे उसको, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये क्यों नहीं आया रिलेशन में, देखो चेक करते हैं। सिंस यहाँ पर मैंने रखा -2 और यहाँ पर रखा -2, तो -2 का क्यूब क्या हो गया -8। तो -2 जो है बेटा लेस देन इक्वल टू नहीं है -8 से, ठीक है ना। लगा सकते हो यहाँ पर ऐसे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं है बेटा ये। सिमेट्रिक में तो एग्जांपल हमने अभी भी दिया था 1 2 2 1 वाला। देखो 1 2 जो है वो आर का एलिमेंट है। सिंस क्यों है, सिंस 1 लेस देन इक्वल टू होता है 2 के क्यूब से, बट 2 1 doesn't belongs to R since 2 never less than equal to 1 cube, क्योंकि 2 कभी 1 से छोटा नहीं होता बेटा। therefore R is not symmetric, ठीक है ना। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं बेटा। ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने आपको बताया, देखो कैसे एग्जाम्पल लेने हैं। देखो वैसे तो बेटा एग्जाम्पल उसके माइंड में आते हैं जो अच्छी प्रैक्टिस करके आता है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम्पल तुरंत आपके माइंड में आ जाएंगे। और एग्जाम्पल का ही खेल है सारा। एग्जाम्पल आपने दिया और नोट लिखा उसको, बस। एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मिलने लग रहे हैं। अब कैसे पता चले भाई इसका एग्जाम्पल है कोई या नहीं है, तो वो प्रैक्टिस करेगा बच्चा, उसको पता चलेगा, ठीक है ना। और मैं आपको ट्रिक बताने लग रहा हूँ कि देखो मैंने बताया कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पर 5 रख दिया, ठीक है ना, रख दिया यहाँ पर 5। अब इसका क्या करना है, इसका क्यूब करना, जो यहाँ पर है इसका क्यूब हो गया 125, तो उससे कम ले लो, 124 ले लो यहाँ पर। आया समझ। तो ये एलिमेंट है उसका, क्योंकि 124 जो है 125 से कम होता है। फिर यहाँ पर जो एलिमेंट लिया है यहाँ पर वही लेना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ऐसा एलिमेंट लो जिसका क्यूब इससे ज़्यादा हो जाए। तो एक का क्यूब तो इससे ज़्यादा होता नहीं भाई, तो उससे आगे देखते हैं 2 का क्यूब इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये ले लिया हमने। अब आप देखेंगे
कि ये दोनों मैच हो गए तो 124, 2 इसका एलिमेंट ही नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा आप। तो देखो 124, 5 बिलोंग्स टू आर। रीजन ये है कि 124 जो है वो लेस देन इक्वल टू है यहाँ पर 5 के क्यूब से, क्योंकि ये 125 हो गया ना। एंड आल्सो 5, 2 बिलोंग्स टू आर। रीजन ये है कि 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 2 के क्यूब से। ये भी ठीक और ये भी ठीक, बट ये दोनों मैच हो गए तो ये बच गया पहले प्लेस पर, ये दूसरे प्लेस पर। तो 124, 2 डजंट बिलोंग्स टू आर सिंस 124 नेवर लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव नहीं हुई बच्चों, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर 124 की बजाय और भी कम एलिमेंट लिख लो, बेशक से आप यहाँ पर 9 लिख लो तो भी चलेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कुछ भी लिख लो। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हो। ठीक है ना, इस ट्रिक के द्वारा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में आने के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है बेटा 10th, देखो सेट दे रखे आपको 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दे रखी है ये। ठीक है ना, तो हमने चेक करना है भाई रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है नहीं। देखो डेफिनेटली क्या है ये, रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि ये बी ग्रेटर देन जैसी ही रिलेशन है, क्योंकि इसमें बी जो है वो ए से ग्रेटर है। लेकिन खाली ग्रेटर ना होकर 1 ग्रेटर है ये ए से, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 टू ए। तो ऐसी रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होती, जिसमें कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी दे रखी हो, दोनों का डिफरेंस दे रखे हो, बड़ी छोटी हो लेकिन उनका कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी से बड़ी छोटी होंगी तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, और उससे भी पहले अगर आप इसके एलिमेंट लिखना चाहो तो सारे लिख सकते हो बेटा। देखो ए की जगह 1 लिखो आप, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए की जगह 2 लिखेंगे तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगी, 4 रखेंगे तो 5 आ जाएगी, और 5 रखेंगे तो 6 आ जाएगी। ठीक है ना, और 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगी 7। तो 7 है नहीं भाई अपने पास, तो इतने एलिमेंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 लिख दिए ना। तो अब क्या है, देखो इसमें 1 1 और 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो है नहीं बेटा, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, सिमेट्रिक भी क्यों नहीं है, देखो किसी का रेसिप्रोकल नहीं, 1 2 का रेसिप्रोकल भी नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू आर but 2 1 doesn't belongs to R, therefore R is not symmetric, सिमेट्रिक भी नहीं है बच्चों ये। ठीक है ना, अब देखनी है हमने ट्रांजिटिव में देखो 2 3 है, 3 4 है तो 2 4 नहीं है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 नहीं है। ठीक है ना, सिंस 2 3 4 belongs to R but 2 4 doesn't belongs to R, therefore R is not transitive। आया समझ में? ऐसे कोई एग्जाम्पल पकड़ने हमने जो कंडीशन को तोड़ते हो, बस खाली ये एग्जाम्पल देकर और उसको नोट लिख सकते हो आप। देखो भाई बच्चों 11th क्वेश्चन, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, भले इसमें जो सेट है, जो सेट दे रखे बेटा आर ऑन एन मीन्स कि नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन है, तो भले इसका सेट इनफाइनाइट है लेकिन रिलेशन में तो फाइनाइट एलिमेंट ही होंगे। रीजन क्योंकि कंडीशन ऐसी लगा दी बेटा कि वही एलिमेंट बन सकते हैं जिनका सम 10 हो। देखो बच्चों 10 सम तो इनका भी है भाई, अगर इनको ऐड करूं मैं तो इनका सम कितना होने लग रहा है 10। मैंने बताया कि हर रिलेशन में दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि ये जो एलिमेंट लिया आपने ये कहाँ से लिया, ये एलिमेंट कहाँ से लिया, तो पहली कंडीशन ये होती है। और ये दे रखे हो उसमें नेचुरल, यानी कि आप यहाँ पर केवल नेचुरल लिख सकते हो, यहाँ पर भी केवल नेचुरल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऐसा नहीं भाई नेचुरल लिख सकते हो आप, तो कोई भी नेचुरल लिख कर चलते बनोगे यहाँ से। सेकंड कंडीशन है कि उनका सम कितना होना चाहिए 10, तो इन दोनों का सम कितना है 4, जबकि दोनों नेचुरल हैं लेकिन दोनों का सम 10 नहीं है,
तो ये दोनों कंडीशन अगर पूरी करेगा तो ही रिलेशन का एलिमेंट बनेगा, वरना नहीं। तो एक कंडीशन इसने पूरी कर दी कि दोनों नेचुरल हैं लेकिन दोनों का सम 10 नहीं है। इसने एक कंडीशन पूरी कर दी, दोनों का सम तो 10 है लेकिन दोनों नेचुरल नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हो गया बेटा कि ये दोनों एलिमेंट नहीं बन सकते। तो एलिमेंट कौन कौन बन सकते हैं, डायरेक्ट जानते हो आप। 1 लिखा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा क्योंकि दोनों का सम 10। एक्स की वैल्यू भरते जाओ, वाई की वैल्यू आती जाएगी आपके पास। 2 लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 8, 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और भाई 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 8 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 9 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है ना। तो ये एलिमेंट हो गए, देखो गिने चुने एलिमेंट हो गए। सेट बेसिक से इनफाइनाइट था आपका। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वैसे तो बेटा अगर देखा जाए तो ना इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 कोई भी नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। सिमेट्रिक भी नहीं है बच्चों, देखो 2 8 है तो 8 2 नहीं है, 1 9 है तो 9 1 नहीं है। एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है 1 9 बिलोंग्स टू आर बट 9 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आया समझ में। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो ट्रांजिटिव में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। जैसे देखो मेरे को तुरंत ये मिल गया 2 8 है और 8 2 है। यहाँ पर 2 8 बिलोंग्स टू आर, 8 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 2 डजंट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि देखो इसका दूसरा इसका पहला मैच हो गया ना, तो ये इसमें होना चाहिए था जबकि नहीं है। आप ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हो, देखो इसका दूसरा ये ले लो, इसका पहला ये ले लो, तो 8 8 भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि 8 8 इसमें नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है बेटा। ठीक है ना ये रिफ्लेक्सिव रही, ना ये सिमेट्रिक रही, ना ये ट्रांजिटिव रही। अगर मान लो पेपर में आ जाए कि चेक इट इज इक्विवेलेंस और नोट, तो मैं केवल इतना लिखकर बोल दूंगा इट इज नॉट इक्विवेलेंस, या केवल इतना लिखकर बोल दूंगा इट इज नॉट इक्विवेलेंस, या केवल इतना लिखकर बोल दूंगा इट इज नॉट इक्विवेलेंस। ठीक है ना। इक्विवेलेंस चेक करनी आए तो ये तभी करना जब तीनों चेक करना आया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई बच्चों। एल इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन, यानी कि प्लेन ये है, जैसे बोर्ड एक प्लेन है तो इसमें बहुत सारी लाइन है। जिस तरह ये लाइन है, ये L1 लगा लो, ये L2 लगा लो, आप ये L3 लगा लो, ये L4 लगा लो। ठीक है ना। और ये L5 लगा लो। बहुत सारी लाइन है बेटा इसमें जैसे प्लेन में। तो कोई भी दो लाइन रिलेशन में तब आएंगी जब वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी। और ध्यान रहे लाइन कहाँ पर, प्लेन में, स्पेस में नहीं। जैसे यहाँ पर ये लाइन तो ये भी है लेकिन ये स्पेस में है। तो लाइन प्लेन में होंगी, वही रिलेशन में आएंगी जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो सबसे पहले बच्चों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई। L1 जो है वो L1 पर परपेंडिकुलर नहीं होती। लिख दो लैंग्वेज में L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। या लिखो एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई लाइन अपने आप के ऊपर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। तो देयरफॉर L1 डजंट बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, ऐसा लिख सकते हो। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। ठीक है ना। उसके बाद सिमेट्रिक तो पक्का है भाई बच्चों। ये लेट कर लिया मैंने कि L1 L2 रिलेशन के अंदर हैं। तो ये रिलेशन के अंदर कब होंगे बेटा, जब L1 जो है वो L2 की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो बच्चों अगर L1 L2, मान लो ये L1 है देखो और ये L2 है, तो L1 अगर L2 के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है तो L2 भी तो L1 के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है ना। तो इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि L2 परपेंडिकुलर टू L1। और अगर ऐसे लिखा गया तो L2 कोमा L1 क्या आ जाएगा, R का एलिमेंट। ठीक है ना। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। ये नहीं कि भाई कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसका रेसिप्रोकल होगा। जितने भी पेयर होंगे सबके रेसिप्रोकल होंगे। अगर L5 L4 पर परपेंडिकुलर बनाती है तो L4 भी तो L5 पर परपेंडिकुलर बनाएगी। ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल जरूर मिलेगा आपको, ट्रांजिटिव मिलेगी नहीं भाई। देखो लेट कर लिया मैंने कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 L2 R का एलिमेंट है
दिस इंप्लाइज L1 जो है वो परपेंडिकुलर टू है L2 के, ठीक है ना। आल्सो L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के। तो अब यहां पर देखते हैं हम, देखो अगर दो लाइन आपके पास ऐसी हैं, जैसे कि ये L2 है, अगर ये L1 है और ये L3 है, देखो ध्यान से, L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग L1 L2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती, देखो बिल्कुल बनाती है। ये L2 है, ये L1 90 का एंगल बनाती है। फिर L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग कि L2 L3 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, देखो ये बनाती है। तो क्या बीच में से अगर मैं L2 को कट कर दूं तो L1 L3 रिलेशन में आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आएंगे कब, जब L1 और L3 आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। तो L3 ये है और L1 ये है, तो 90 का एंगल बनाते नहीं है। तो ये तो क्या हो गए, पैरेलल, या तो पैरेलल होंगे या फिर क्या होंगे, कंसाइड। मान लो ये L1 है आपकी और ये आपकी L2 है, सॉरी ये L2 है और ये L3 है। L1 L2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, देखो L2 L3 के ऊपर बनाती है, लेकिन L1 L3 के ऊपर नहीं बनाती बेटा। तो हर हाल में L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं बनाएगी। ये स्टेटमेंट फर्स्ट, ये स्टेटमेंट सेकंड, लिखो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड we observe that L1 is not perpendicular to L3, therefore L1 L3 doesn't belongs to R, therefore R is not transitive, ठीक है ना, ट्रांजिटिव नहीं है ये। आया समझ में? अब एक क्वेश्चन मैं अपने पास से ले लेता हूँ पैरेलल का, ठीक है ना। अगर प्लेन में बहुत सारी लाइन है जो पैरेलल हो, वो रिलेशन में आती हो, तो क्या होगा, देखो L1 is parallel to L1, ठीक है ना, therefore L1 belongs to R, R is reflexive। मतलब अब की बार मैंने कंडीशन क्या बना दी, पैरेलल की। तो ये जो मैं समझाने लग रहा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत सारी बुक में ये गलत लिखा हुआ है, तो मैं आपको पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होती है ऐसी रिलेशन, जबकि मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्सिव होती है। देखो मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि रिफ्लेक्सिव होती है। बहुत सारी बुक में क्या लिख रखा है कि भाई कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल नहीं होती, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। देखो ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल क्यों? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या है, सेम। यहाँ पर मान लो 3 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस, तो हर जगह क्या है, क्या 3 सेंटीमीटर, इसलिए क्या है पैरेलल। तो क्या जरूरी है भाई 3 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस हो? ज़्यादा भी हो सकती है ना, 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है हर जगह, और ज़्यादा हो गई तो अगर तो कम भी हो सकती है। देखो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है इनके बीच की डिस्टेंस, और 1 से कम 0.5 भी हो सकती है इनकी डिस्टेंस। तो इसका मतलब कितनी भी कम हो सकती है, तो 0 भी तो हो सकती है बेटा। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो सकती है, 0, ठीक है ना। हर जगह 0 तो इनके बीच की डिस्टेंस भी है रही, लेकिन हर जगह नहीं। देखो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 0। तो ये दो लाइन है, मान लो ये दो लाइन ओवरलैप कर रही है एक दूसरी को, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो इन दोनों को क्या बोला जा सकता है, पैरेलल। देयरफॉर कोई भी लाइन अपने आप की पैरेलल जरूर होती है बेटा। तो अपने आप की पैरेलल होगी तो सिमेट्रिक हो जाएगी। अब रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। अब पैरेलल के केस में देखो L1 L2 की पैरेलल है, तो L2 भी तो L1 की पैरेलल होगी ना, तो सिमेट्रिक भी होगी। और L1 L2 अगर बिलोंग्स करता है R से, तो L1 L2 की पैरेलल है। यहाँ पर L2 L3 की पैरेलल है, तो यहाँ पर तो भाई बच्चों L3 L1 की पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक। क्योंकि मान लो ये L2 है और ये L1 है और ये L3 है, तो L1 L2 की पैरेलल है, L2 L3 की पैरेलल है, तो L1 L3 की क्या हो जाएगी, पैरेलल। 9th क्लास में पढ़ी हुई थी आपने ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो पैरेलल का मैंने करवा दिया आपको, ये परपेंडिकुलर का बुक में दे ही रखा था। और लास्ट क्वेश्चन और करते बेटा। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन आ गया 13 का, ठीक है ना। तो भाई बच्चों रिलेशन है रैशनल नंबर के ऊपर, रैशनल में से भी 0 छोड़कर। रैशनल क्या होती है जानते हो ना,
मतलब इस तरह के नंबर को छोड़कर सारे रैशनल कहलाते हैं बेटा। इस तरह के रूट लगने के बाद रैशनल हो गए ये। अगर रूट हटा दूंगा तो सॉरी, रूट लगने के बाद इरेशनल हो गए हैं ये, ठीक है ना। अगर रूट हटा दूंगा तो क्या बन जाएंगे, रैशनल। और एक इरेशनल ऐसा भी होता है बेटा 3.01 001 0001 एंड सो ऑन, ठीक है ना। 0.1 2 3 4 1 6 7 1 8 1 एंड सो ऑन, मतलब जिसमें पीछे एंड सो ऑन लग रहा है, लेकिन ध्यान रहे एक सीक्वेंस रिपीट ना होती है इस तरह की। देखो 4 3 1 4 3 1 4 3 1, ऐसी कोई सीक्वेंस रिपीट ना होती हो, उस तरह का नंबर क्या होता है, इरेशनल। ये रैशनल होता है, ये सारे इरेशनल। तो इरेशनल दो ही तरह के होते हैं। तो आपके सेट में क्या है, ये एलिमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ है, और साथ में जीरो भी नहीं, जीरो भी मना कर दिया उसने। तो भाई चेक करना बच्चों, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा अच्छी प्रैक्टिस करेगा उसके माइंड में तुरंत एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 into 1 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है ना। देयरफॉर 1, 1 डजंट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ में, रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा ये, ठीक है ना। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या है, एक बी को आर का एलिमेंट लेकर चलना पड़ेगा, बी ए को आर का एलिमेंट प्रूव करना पड़ेगा, तब सिमेट्रिक होगा। और नॉट सिमेट्रिक दिखाने के लिए आसान है, कोई एक एग्जांपल पकड़ो और उसका रेसिप्रोकल उसमें ना मिले तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। लेकिन बेटा ये सिमेट्रिक है पक्का, क्योंकि आप जानते हो ए बी अगर 4 है तो बी ए भी तो 4 होगा ना। तो लेट कर लिया मैंने ए बी आर का एलिमेंट, ठीक है ना। और वे ए बी आर का एलिमेंट बनने के लिए उसकी काबिलियत होनी चाहिए कि ए बी का प्रोडक्ट क्या हो, डेफिनेटली 4। तो क्या ए बी का प्रोडक्ट 4 है तो बी ए का प्रोडक्ट क्या होगा, आप बताओ मेरे को, 4 ही होगा। सिंस रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, मतलब दो रैशनल हैं तो जैसे 3 और 4 हैं तो दोनों की गुणा कितनी होगी, 12। अब 4 को आगे लिख दो 3 को बाद में तो भी मल्टीप्लाई क्या होगी, 12। देयरफॉर रैशनल आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हो बेटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू एक्सक्लूडिंग 0, यानी कि सभी रैशनल के लिए। दिस इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया भाई बच्चों ये, ट्रांजिटिव नहीं है बेटा। देखो ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो 4 1 आर का एलिमेंट है, क्यों है, क्योंकि भाई 4 into 1 किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल, ठीक है ना। कंडीशन है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 4 हो जाएगा तो रिलेशन का एलिमेंट बन जाएगा। एंड उसके बाद 1 4 जो है वो भी आर का एलिमेंट है बेटा। सिंस 1 into 4 किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अगर 4 हो जाएगा तो रिलेशन का एलिमेंट बन जाएगा। अब देखो इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा और इसका पहला अगर मैं डिलीट करूं यहाँ से तो क्या बन गया, 4 4। तो 4 4 आर का एलिमेंट नहीं बनता भाई बच्चों। क्यों नहीं बनता, क्योंकि 4 into 4 जो है वो क्या है, 16, नॉट इक्वल टू 4, और होना चाहिए क्या, 4। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ट्रांजिटिव नहीं है बेटा। आप एग्जाम्पल 1 1 का भी दे सकते हो। देखो इसका पहला इसका दूसरा मिलने लग रहे तो 1 1 भी नहीं है इसके पास, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। तो बच्चों ये कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दी मैंने। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। और उससे भी सबसे ज़रूरी बात यह है बेटा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे को बताओ, मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इन सब से ज़रूरी है, इनसे भी ज़रूरी है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आया समझ में। तो प्रैक्टिस अच्छे करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे।